ये कंजंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपका आया भी है। किसी भी WH वर्ड के पहले, कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड के पहले डैट कंजंक्शन का यूज मत करना, क्योंकि जनरली हम क्या करते, डैट कंजंक्शन है, आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ाते समय हम डैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। बट कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, जो हाउ व्हाट व्हेन से शुरू होता है, वहां डैट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वही हाउ व्हेन दैट कंजंक्शन का काम कर जाता है। जैसे छोटा सा एक सेंटेंस लिखा मैंने, जैसे लिखा ही सेड आई एम बिजी। यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आइडिया आपको देना होगा, तभी ये समझ में आएगा। ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, इन्वर्टेड कॉमास में है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट स्पीच में है, और मेरे को इसको इनडायरेक्ट बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगी, ही सेड दैट ही वॉज बिजी। ये कॉमा हटा और इस कॉमा के बदले कंजंक्शन लगा, ही सेड दैट ही वॉज बिजी। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ना हम कौन सा कंजंक्शन का यूज करते हैं, डैट। बट कोई भी WH वाला वर्ड आ गया ना, वहां डैट कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। जैसे लिखा मैंने, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये तो इंटरोगेटिव नहीं था, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर मैं ऐसा लिखूं, ही सेड आस्क्ड में बदल जाता है, उसने पूछा, ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। बाकी चीजों पर ध्यान मत देना कि मैम ये सेड आस्क्ड में कैसे बदला, जब मैं आपको एक्टिव पैसिव नरेशन पढ़ाऊंगी ना, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना देखो कि यहाँ का दैट करेक्ट था, ठीक है, यहाँ का दैट वाज करेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम दैट लगाते हैं, बट नीचे वाला दैट इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यही WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है, तो फिर से दैट लगाने की जरूरत नहीं है। ही सेड टू मी, क्योंकि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट मत लगाना, क्योंकि WH ही कंजंक्शन का काम कर जाएगा। फटाफट कर लेते हैं। वी वांटेड टू नो दैट व्हाट कुड बी डन इन दैट केस। हम जानना चाहते हैं वॉल्यूम ठीक है भाई, अपने साइड से वॉल्यूम बढ़ा ली, ऑल गुड है, ऑल गुड। मैम ये आपका ध्यान भटका रहे हैं, तो मेरा ध्यान भटका के क्या होगा, मेरा ध्यान भटका के क्या करोगे? कोई भी WH वर्ड के पहले दैट मत लगाना, ये WH वर्ड है ना, यहाँ पे दैट नहीं लगाना दैट गलत। दूसरा, भरत आस्क्ड हिम दैट व्हिच द वे टू द पोस्ट ऑफिस वाज। भरत ने पूछा पोस्ट ऑफिस का रास्ता क्या है। ये देखो, ये WH कंजंक्शन का काम कर जा रहा है, तो फिर से दैट नहीं लगाना। नेक्स्ट, हाँ, अब हाँ, ही सेड दैट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू हेल्प हिज मदर। उसने कहा कि जब वो चाइल्ड था तो वो अपनी मदर की हेल्प किया करता था। अब बताओ कि यहाँ पे एरर क्या है? क्या एरर है? कोई भी WH वर्ड के पहले ना दैट कंजंक्शन नहीं लगता है। अब मुझे बताओ एरर कहाँ है? एरर कहाँ पे है? ही सेड दैट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। अच्छा ये देखो आपने तो पढ़ रखा है कि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट नहीं आएगा। ये सेंटेंस देखना, he said that when he was a child, he said that when he was a child he used to help his mother। जब वो चाइल्ड था तो वो अपनी मदर की हेल्प किया करता था। और फिर मैंने लिखा he asked that when I would come। और आपने तो पढ़ रखा है कि कोई भी WH वर्ड मतलब प्रश्न पूछने वाले, इंटरोगेटिव वर्ड, कोई भी WH वर्ड के पहले दैट नहीं आएगा। तो यहाँ WH वर्ड के पहले दैट गलत है, बट यहाँ जो WH वर्ड के पहले ना दैट लगा है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ का व्हेन ना, देखो व्हेन का दो मतलब होता है। एक व्हेन का मतलब होता है जब, और एक व्हेन का मतलब होता है कब। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, यहाँ मी लगा दो, ही आस्क्ड मी दैट व्हेन आई वुड कम। तो यहाँ आज से उसने पूछा, ठीक है, और यहाँ पे उसने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं अपनी मदर की हेल्प किया करता था। तो यहाँ का WH वर्ड, यहाँ का व्हेन ना WH वर्ड का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कंजंक्शन लगा सकते हैं, यहाँ पे दैट कंजंक्शन यूज होगा, बट यहाँ का WH वर्ड से ना कब आओगे? इंटरोगेटिव है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे दैट मत लगाना, दैट नहीं लगाना।
ओके, तो ये वाला जो सेंटेंस था ना ये करेक्ट है, ये नो एरर था। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स तो रट के चले गए थे कि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट नहीं लगेगा। इन्होंने इसको WH वर्ड मान लिया और इसको गलत मान के यहाँ टिक कर दिया, बट दिस इज नो एरर बिकॉज हियर WH वर्ड इज नॉट एक्टिंग एज इंटरोगेटिव वर्ड, तो इसके साथ दैट लगा